नमस्कार, वेलकम टू डिनामिक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ये वीडियो हमारा क्लासिकल थ्योरी के बारे में ही है। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का तीसरा वीडियो है। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का पहला वीडियो है उसमें हमने एजम्पशन पर चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में हमने सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बारे में बात किया। जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट ये कहता है कि प्रोडक्ट मार्केट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस वीडियो ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट का लेवल क्या होगा, कितना आउटपुट जनरेट किया जाएगा। ये समझने के लिए हमको लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम और क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा। इसको जानने के लिए हमको दो चीज़ों की जरूरत है। पहला है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो पहले क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की जब बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा उसमें हम ये मान कर चलेंगे कि जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का वो दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो आउटपुट होगा वो केवल लेबर पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। यहां हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट या लेबर, और यहां पर हम लेते हैं आउटपुट। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं या इकोनॉमी में जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है हमारा, इसका जो स्लोप है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्लोप घटता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो सीमांत उत्पादकता है वो लेबर की लगातार घटती जा रही है, इसलिए ये डिमिनिश कर रहा है। ये हो गया क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, अगर ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है तो ये आउटपुट होगा, अगर ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है तो ये आउटपुट होगा। ये क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब इसका मतलब कि हम अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी में अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम किस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण जो होता है वो लेबर मार्केट के माध्यम से होता है। और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम जो है क्लासिकल थ्योरी में उसको एक्सप्लेन किया है मार्शल ने। मार्शल साहब ने, हमने पहले भी कहा था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि इट इज कलेक्शन ऑफ आइडियाज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, जिसमें तीन लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जेबीसे, जिन्होंने अपनी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट दिया। दूसरा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, that is explained by Marshall, and third is money market equilibrium which is based on Fisher's equation of exchange। तो यहाँ पर मार्शल साहब ने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम दिया। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई लेबर की बराबर हो। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई बराबर हो। ये डिमांड फॉर लेबर है और ये है सप्लाई ऑफ लेबर। ये हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पर जो मार्शल साहब है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो लेबर की डिमांड है ये वास्तव में रियल वेजेस का एक फंक्शन है, रियल वेजेस का एक फंक्शन है। यानी कि अगर रियल वेज बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, नेगेटिव फंक्शन है। अगर रियल वेज घटेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि हम लोग जानते हैं कि जो मजदूरी होती है वो बराबर होती है W, ये बराबर होता है प्राइस इनटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसका मतलब ये हो गया कि W/P इज इक्वल टू MPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो फंक्शन होता है लेबर या एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हमको एक रिलेशनशिप मिल गई। रियल वेज, W/P रियल वेज है और यह फंक्शन है लेबर का, ये नेगेटिव फंक्शन है। तो इस तरह से हमको एक मिल गया। इसका मतलब है कि रियल वेज अगर घटेगी
तो लेबर की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी, और अगर रियल वेज बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड घटेगी। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सप्लाई कर्व है लेबर का वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर रियल वेज बढ़ा दिया जाए तो लेबर की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। कम मजदूरी होने पर कम लोग काम करना चाहते हैं, ज़्यादा मजदूरी होने पर ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं। वैसे जो लेबर सप्लाई कर्व है ये भी फंक्शन है रियल वेज का, ये भी रियल वेज का फंक्शन है। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, रियल वेज घटेगा तो सप्लाई घटेगी। ये निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं फ्रॉम लेबर लेजर ट्रेड ऑफ, लेबर लेजर ट्रेड ऑफ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं दैट सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन रियल वेज। इस तरह से हमने ये डायग्राम बना लिए और इसमें ये जहां पर इंटरसेक्ट की ये इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। अब इसके माध्यम से आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, यही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। अगर हम इसी के नीचे एक कर्व बना दें, ये कर्व इसी के नीचे आ रहा है, ये है डिमांड फॉर लेबर और ये है सप्लाई ऑफ लेबर। ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये हो गया रियल वेज W/P। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया। ये इक्विलिब्रियम रियल वेज आ गई और ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग इस मजदूरी पर काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो इनफैक्ट यहाँ पर हमने N2 लिखा है, इट इज इनफैक्ट NF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वही इकोनॉमी में हमेशा आउटपुट प्रोड्यूस होता रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर क्या हो गया, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। तो लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लेबर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वही इकोनॉमी आउटपुट हमेशा प्रोड्यूस करती रहेगी। ये क्लासिकल्स का निष्कर्ष आ गया। तो इसलिए क्लासिकल से कहते हैं दैट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग कभी भी एम्प्लॉयमेंट का लेवल इससे कम नहीं हो सकता, ना ही इससे ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब कि आउटपुट का लेवल ना तो इससे कम हो सकता है और ना ही इससे ज्यादा हो सकता है। तो इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहे। अब उसको बदला कैसे जा सकता है? इसको बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम लेबर की डिमांड बढ़ा दें, और लेबर की डिमांड बढ़ाने का एक तरीका है कि इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ा दिया जाए। अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो लेबर डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, रियल डैश पर हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो इकोनॉमी में वो यहाँ से बढ़कर यहाँ आ जाएगा एन डैश पर, और अकॉर्डिंगली जो आउटपुट लेवल है वो भी यहाँ से बढ़कर यहाँ आ जाएगा। ये आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने लग जाएगा। एक तरीका हो गया, यानी कि अगर इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ता है तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, और लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों बढ़ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर हम सप्लाई लेबर की बढ़ा दें, अगर हम सप्लाई बढ़ा देते हैं लेबर की तो ये कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ फिर देखिए कि एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में वो बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण आउटपुट भी बढ़ गया। इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के जो तरीके हैं वो एक तरीका ये है कि कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी का बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण डिमांड लेबर की बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि लेबर की सप्लाई बढ़ा दी जाए, और ये दोनों चीजें लॉन्ग रन में होती हैं। लेबर की सप्लाई भी लॉन्ग रन में बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ेगी, और कैपिटल स्टॉक भी लॉन्ग रन में बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन क्लासिकल का यह कहना जरूर है कि अगर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो फिर कैपिटल की सप्लाई, लेबर की सप्लाई बढ़ाना हो। इसीलिए क्लासिकल थ्योरी को सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, या यूं कहा जाता है कि सप्लाई साइड जो है इकोनॉमी में ज्यादा प्रभावी रोल प्ले करती है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इसका नाम इसीलिए दिया जाता है। अदरवाइज जब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं, लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई,
तब तक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल वही रहेगा और आउटपुट का लेवल भी वही बना रहेगा। तो इसलिए क्लैसिकल्स के कहना है कि इकोनॉमी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इसमें मनी का रोल क्या है? मनी के रोल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्लैसिकल्स का कहना है कि मनी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी कि मनी के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट लेवल या आउटपुट लेवल को प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, ये अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पर आपने अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।